सभी भक्तजनों को राधे राधे और सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी का शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी का दिन भगवान विष्णु की आराधना और उपवास को समर्पित है। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु का चिंतन मनन करते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। मोक्षदा एकादशी व्रत रखने का संकल्प करें। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनें। इस दिन व्रत की कथा सुनने सुनाने का विशेष महत्व है। व्रती को मोक्षदा एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें या जल ग्रहण करें। दिन भर भजन कीर्तन और मंत्र जाप करें। शाम में श्री विष्णु की पूजा करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन लोग व्रत, सत्यनारायण कथा आदि धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करता है उसे यमराज के साथ यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य है मोक्ष पाना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी व्रत अचूक है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आइए जानते हैं कि गीता जयंती के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों किया जाता है। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी पर ही भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, जिसमें संसार की मोह से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया था है। कहते हैं इस दिन जो व्रत कर गीता का पाठ करता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे, तब पूरा संसार ज्ञानमय हो गया था। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इस तिथि को ही दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण को दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोक के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपका नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वह भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात
ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिसे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। ये सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सोत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए।